सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, आज बहुत ही खास शॉपिंग करने जाऊंगी मैं अपने मंदिर के लिए। बहुत बार सोचा कि जाऊंगी लेकिन कई सालों से वो चीज़ चलती जा रही थी, लेकिन फाइनली आज मैंने पक्का कर लिया है कि मैं जाऊंगी ही। लेकिन उससे पहले मॉर्निंग के काम तो निपटाने ही होते हैं। तो किसी फ्रेंड ने मुझे पूछा था कि आप ये बेडशीट चेंज नहीं करते, तो मैंने आपको बताऊँ कि मैं ऑल्टरनेट डेज पर चेंज करती हूँ बेडशीट, लेकिन ये पिंक वाली बेडशीट ना मुझे काफ़ी पसंद है, इस करके मैं इसको ज़्यादा स्प्रेड करती हूँ। तो बस बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद में मैंने एक तरफ लॉन्ड्री का काम किया हुआ है, जो लॉन्ड्री चल रही है। दूसरी तरफ मैं सुबह जैसे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, अन्वेषा स्कूल चली गई है, तो घर के जो क्लीनिंग वगैरह का काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। तो जैसे झाड़ू लगा दिए, उसके बाद में मैं प्लांट्स में पानी वगैरह देने का काम रहता है वो कर दिया है, उसके बाद में मॉपिंग वगैरह कर दी है। तो दोस्तों देखिए, कहीं पर जाना होता है या कुछ हमें एक्स्ट्रा काम करना होता है तो घर के ये काम तो कभी पीछा छोड़ते नहीं हैं, लेकिन इनका सबसे अच्छा तरीका है कि इनको टाइम से पहले ख़त्म कर दिया जाए ना, तो आप कितना भी काम कर सकते हैं। जैसे कि ये DIY वीडियो जाना था तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा DIY बचा था तो वो भी कंप्लीट कर दिया। DIY कंप्लीट करने के बाद में अपने मॉर्निंग के कामों से फ्री होकर के आज मैंने लॉन्ड्री का काम भी किया था, क्योंकि लॉन्ड्री का काम तो हमेशा रहता ही है। तो बस ये करके मैंने कपड़े सुखाने के लिए दिया। उसके बाद में इस DIY का इंट्रो शूट करना था और ये वीडियो आप तक पहुँच गया होगा। उसके बाद में मैं सारे कामों से फ्री होके आपसे मिलती हूँ। घर के काम तो चलते ही रहेंगे, लेकिन एक खास बात थी कि मैंने एक वेबिनार अटेंड की थी, काफी लंबा टाइम लगा उसमें। तो अभी सारे कामों से फ्री हो गई हूँ घर के। तो अभी जा रही हूँ मैं एक बहुत ही ज्यादा खास जगह, क्योंकि मुझे एक खास चीज लेकर के आ रही है। और कल से यानी कि 10 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, तो मैं चाहती हूँ कि श्राद्ध से पहले मैं ये काम कर लूँ, और अगर हो गया फिर आपके साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए पहले चलते हूँ। और ये देखिए, आज मैंने ये वाली झुमकी पहनी है, कैसी लग रही है बताना कमेंट बॉक्स में। और ये वाला बैग लिया तो था गिफ्ट देने के लिए, लेकिन अभी जाना नहीं हुआ है तो फिर मैंने खुद ही निकाल लिया उसको। मैं आ चुकी हूँ 20 सेक्टर, बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद है ये सेक्टर, और मंदिर के जस्ट सामने खड़ी हूँ। तो चलिए यहाँ से शॉपिंग करते हैं हम। दोस्तों ये शॉपिंग में दिखाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन इससे पहले आप सबके साथ में ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि एक कमेंट आया था मेरे पास पूजा को लेकर के, मेरे राधाष्टमी वाले वीडियो पर। तो किसी ने लिखा था कि पूजा आप किसी को देख करके करते हो, अपना कंटेंट कुछ करो, तो अपना कुछ लेकर के आओ। और ये मेरी अपनी सोच है, इस तरीके से मतलब लिखा तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही वैसा था। मैं आपको इसलिए ज़्यादा खुल करके नहीं बता रही क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहती। तो मैं उनको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि पूजा पाठ जो होती है ना, वो कभी भी किसी को देख करके नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन से होती है। आप किसी को पूजा पाठ करते हुए देखोगे, आप इंस्पायर होगे, हो सकता है आप 2-3 दिन या 4-5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना करो भी, है ना। लेकिन लॉन्ग टाइम तक आप कब करोगे? जब आपके खुद मन में होती है। तो आप कभी भी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कभी भी किसी को देख करके नहीं करते, जब तक कि आपके खुद के मन के अंदर नहीं होती है, या आप पहले से उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते होते हो। तो बस यही मुझे कहना था। उम्मीद है जिन्होंने मुझे वो कमेंट किया था वो समझ गए होंगे। और मेरे कमेंट बॉक्स में इस तरह का, मतलब किसी की पूजा पाठ, किसी की श्रद्धा या भक्ति को लेकर के इस तरह की छोटी छोटी सोच ना आप ना रखें, थोड़ी सी अच्छी सोच रखें, थोड़ा सोच को बढ़ाएं, और हो सके तो खुद भी उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करें। तो चलिए, वो बात बहुत छोटी सी है, मैं चाहती तो मैं उसको इग्नोर भी कर सकती थी, लेकिन आप सबके साथ में शेयर करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत बारी क्या होता है ना, नेगेटिव कमेंट आते हैं और मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा चुप रहते हो ना, तो लोग सोचते हैं कि कहते हैं ना, टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। फिलहाल मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ, और आज की शॉपिंग में सबसे पहले मैं दिखाती हूँ मेरे ठाकुर जी के कुछ कपड़े, जो मैंने वस्त्र
गरम बनवाए हैं। तो आप ही की तरह एक व्यूअर हैं मेरे, और वो बहुत अच्छे कपड़े के, मतलब जो वुलन कपड़े हैं, वस्त्र हैं ठाकुर जी के, बहुत सुंदर सुंदर से डिज़ाइन वो बनाते हैं। उनकी मम्मी बनाती हैं एक्चुअली, और उनके एक दो लोग और भी हैं। तो अगर आप मेरा नाम लेकर के या मेरे चैनल का नाम लेकर के अगर आपने भी बनवाने हैं या आप बनवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर 0 नंबर के ठाकुर जी से लेकर के जितने भी बड़े आपके हैं वो उस हिसाब से बना देते हैं। और प्राइस भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 50 रुपये से शुरू है। और अगर आप मेरा नाम लेंगे या चैनल का नाम लेंगे तो आपको जो है वो फ्री शिपिंग मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अब सर्दी आने वाली है तो पहले से ही ऑर्डर देना पड़ता है। और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस तरह के छोटे छोटे कामों को सपोर्ट कीजिए। ये कुटीर उद्योग होते हैं या छोटे छोटे ऐसे जो घर से काम करते हैं, जिससे कि उनको भी मोटिवेशन मिले, उनको भी बढ़ावा मिले, है ना, और वो भी कुछ उनका खर्च चल सके या उनका घर परिवार चल सके। तो इस तरीके का, तो देखिए इस तरीके की बहुत सारे डिज़ाइन हैं, मैंने तो कुछ ही बनवाए हैं। आप चाहें तो बहुत सारे डिज़ाइन हैं, वो आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। नंबर उनका जो है ना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो वो आपको फ़ोटो भेज देंगे। आप उनमें से सिलेक्ट करके उनको वापस भेज दीजिएगा, अपना एड्रेस भेज दीजिएगा और वो आपको भेज देंगे। तो ये एक ड्रेस है जिसके अंदर देखिए कान्हा जी की ना कैप भी मिक्स है, अटैच है इसके साथ, येलो एंड वाइट में है, इसके साथ में भी कैप है। और यहाँ पर देखिए ये जरकन लगे कुंदन जो होते हैं ना, वो है। इसका सबका प्राइस जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल है, 50, 60, 70 इस हिसाब से। मेरे कान्हा जी तो 1 नंबर के हैं तो उस हिसाब से, और जितने बड़े कान्हा जी होते हैं ना, जैसे 2 नंबर 3 नंबर, तो बहुत सुंदर सुंदर से डिज़ाइन हैं। आप मेरे कहने से, मेरी रिक्वेस्ट से एक बार बनवा करके देखिएगा। एक ये है डिज़ाइन, एक ये मैंने बनवाया है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। कैप, अच्छा सबके साथ में ना वुलन कैप भी है। और सबसे सुंदर डिज़ाइन दिखाऊँ मैं आपको, ये ब्लू और येलो, और एक ये है येलो एंड ग्रीन, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। ये डिज़ाइन लगा, आप देख सकते हैं वाइट एंड ब्लू में, और जो सभी के साथ में कैप है। मैंने तो ये सारे ना उनके फ्रॉक टाइप के डिज़ाइन के बनवाए हैं। आप चाहें तो वो 2 पीस में बनवा सकते हैं, 3 पीस में बनवा सकते हैं, उनके पास काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं। ये है वाइट एंड पिंक, और एक ये है 3 कलर का, ये मैं आपको खोल करके दिखा देती हूँ। तो नंबर जो है उनका व्हाट्सएप नंबर वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार ही ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और हो सके तो एक बार अगर आपने अपने घर में ठाकुर जी स्थापित किए हैं, विराजमान किए हैं, या हैं आपके घर, आपने सेवा ली है उनकी, तो आप उनके वस्त्र एक बार बनवा करके देखिएगा। ये वाली ड्रेस देखिए, बिल्कुल कमल के फूल वाली ड्रेस है, ये बहुत सुंदर ड्रेस है। एक्चुअली इसके ऊपर ना काफ़ी अलग से काम किया है। पहले ये पूरी ड्रेस बनाई, फिर इसके ऊपर ये देखिए इस तरीके से ना फोल्ड करके पेटल की तरह ना इसके ऊपर डिज़ाइन किए हैं, और कैप भी है इसके साथ में। और कैप भी तो देखिए ना कितनी छोटी सी कैप, और इसके साथ में अटैच करके बनाई गई है। तो ये हैंडमेड हैं सारे ही, मशीन से नहीं बने हुए हैं, हैंडमेड है, और इनके ऊपर काम भी कितना खूबसूरत सा है। तो मैं आपसे कहूँगी कि एक बारी आप ज़रूर बनवा करके देखिएगा। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपके साथ में मैं क्या लेकर के आई हूँ। तो अभी स्टार्ट शुरू होने वाले हैं, आज है अनंत चतुर्दशी, ठीक है। तो आज मुझे लगा कि शुभ मुहूर्त है, तो आज मैं लेकर के आती हूँ। और वैसे मैं आपको बताऊँ, चलिए पहले आपको दिखा देती हूँ। ये है सम्रानी कप, इस तरह के कप होते हैं, और तो एक मैंने ये लिया है, और ये केसर चंदन इसकी खुशबू है। और एक ये मैंने बालाजी की धूप ली है। आप पूछते हो ना मैं कौन सी धूप यूज़ करती हूँ, बहुत तरह की करती हूँ। मैं इस्कॉन भी जाती हूँ तो इस्कॉन से बहुत अच्छी अच्छी धूप मिलती हैं, मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ से ले आती हूँ। एक ये है धूप, ये भारत वासी करके है, ये छोटी छोटी सी स्टिक आती है। एक ये धूप की बत्ती लेकर के आई हूँ, रुई वाली बत्ती। आरती की किताब लेके आई थी, क्योंकि आरती की बुक जो है वो मेरी ख़राब हो रही है, और ऐसा कहा जाता है कि फटी हुई या ख़राब आरती की बुक से आरती नहीं करनी चाहिए। तो एक मैं ये नई लेकर के आई हूँ, और एक मैं लेकर के आई हूँ एकादशी व्रत की कथा।
एक्चुअली मैं एकादशी के व्रत करती हूँ, तो होता क्या है ना कि हर बार जब भी एकादशी पड़ती है तो पहले तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सी एकादशी पड़ती है, और उसके बाद में फिर उसके हिसाब से फिर मैं गूगल पे ढूंढती हूँ उसकी कथा, फिर वहाँ पे फ़ोन लेकर के फिर मैं पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये कथा लेकर के आई हूँ पूरी। इसमें एकादशी की भी बारे में है पूरा कि मतलब कौन सी एकादशी कब पड़ेगी, कौन सी एकादशी है इस बार, और दूसरी चीज़ उसकी कथा भी है। हर एकादशी की अलग कथा होती है, तो उस हिसाब से ये है। और ये 2 लेकर के आई हूँ, ये मैं किसी और शॉप से लेकर के आई हूँ। असल में लक्ष्मी नारायण मंदिर के ना बिल्कुल बराबर में एक शॉप थी, तो वहाँ पर एक आंटी बैठी थी, उन्होंने मुझे काफ़ी बुलाया, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से लेकर के देखती हूँ। उन्होंने काफ़ी सजेस्ट किया कि ये वाली लेकर के देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये गुलाब है और ये मोगरा है, और बालाजी की ही है ये धूप भी। एक गंगा जल लेकर के आई हूँ। देखिए यहाँ पर गंगा जल भी बिकता है, और मतलब मेरे ससुराल के बिल्कुल पास में है। हम इतनी इतनी कैन भर करके लेके आते थे। और यहाँ पर लेकर के आई हूँ मैं भगवान के पूजा के फूल। और अब मैं बताती हूँ मैं क्या लेकर के आई, है ना, इतनी एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये है मेरी माता रानी, आप देखिए मैं लेकर के आई हूँ दुर्गा माता की मूर्ति, और ये अष्टधातु की है। वैसे तो ये पीतल की है, लेकिन इसके अंदर ना अष्टधातु मिश्रित होता है, मतलब कोई भी मूर्ति सिर्फ एक ही धातु से मिलकर के नहीं बनाई जाती है। तो अष्टधातु की ये मूर्ति है, बहुत ही सुंदर से नैन नक्श है, बहुत ही सुंदर सी मूर्ति है, प्रतिमा है। और इनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे हम पहले नवरात्रि में। तो आप सबको पता है मेरे पास ना माता की ना मूर्ति नहीं थी, मेरे पास ना फ़ोटो है, आप पीछे देख भी सकते हैं। तो मैं काफ़ी सालों से फ़ोटो से ही पूजा करती थी, लेकिन मेरे दिल में थी कि मैं मूर्ति लेकर के आऊँगी, लेकिन हर साल रहती थी, दिवाली के आसपास खर्चा इतना हो जाता है कि हर बार रह जाता था। फिर मैं सोचती अगले लूँगी, अगली बार लूँगी, लेकिन इस बार मैंने सोचा मुझे लेना ही है। तो फाइनली मैंने ये माता की मूर्ति ले ही ली, और अब माता रानी घर पर आ गई हैं, तो अब सब कुछ अच्छा होगा। और इसके साथ साथ मैंने लिया है माता का चोला। बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेकर के आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान वहाँ पर इस टाइम अवेलेबल नहीं था। ये है उनकी ड्रेस। बाकी जब नवरात्रे की शॉपिंग करने जाऊंगी ना तब ले लूँगी। और अभी मैं इनको इसलिए लेकर के आई पहले, क्योंकि कल से श्राद्ध शुरू हो जाएंगे 10th से, और श्राद्ध से पहले मैं ले आई हूँ। श्राद्ध के टाइम पर लाना ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये है उनका हार, और ये है उनका मुकुट, और ये था इनका ड्रेस, है ना। बाकी चीज़ें मैं बाद में लेकर के आऊँगी। और एक ये है, ये जेल है, जेल। ये कौन सा जेल है, ये ठाकुर जी को जब हम स्नान कराते हैं ना, तो उनके श्री अंग पर लगाएंगे तो थोड़ी सी चमक बनी रहती है। और इसका नाम है अष्टगंध हर्बल जेल, ठीक है। तो ये सारी शॉपिंग मैंने की थी, और मैं इसको दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रख रही हूँ। आशा है आपको पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना, मेरी माता रानी के लिए लाइक ज़रूर करना। और मैं इतनी खुश हूँ, माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।